माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ। और जिनको आज के डेट में आप कहते हैं कि पिछड़ी जात में उनका जन्म हुआ, वो पाल समाज के परिवार में उनका जो है जन्म हुआ, जिनके परिवार में प्रायः जो काम होता था वो भैंस और अन्य प्रकार के जो बकरी और इस तरीके की जानवर का जो पालन पोषण करके अपने जीविकोपार्जन करती हैं, इस तरीके के परिवार में माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ। और हम सब लोग जानते हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही बहुत बड़ी शिव भक्ता थी और भगवान भोलेनाथ का वो नित्य पूजन करती थी, उन्हीं का आशीर्वाद लेके वो सारा काम करती थी। 8 वर्ष की जब उनकी आयु थी, उस समय माता अहिल्याबाई होलकर जिस मंदिर में शिव पूजन के लिए नित्य जाया करती थी, उसी मंदिर में वहां के जो राजा हैं, अचानक वो उनका पड़ाव कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनका पड़ाव पड़ गया उसी मंदिर के आसपास। लेकिन माता अहिल्याबाई होलकर इतनी निर्भीक थी कि हजारों रथ घोड़े और राजा के सैनिकों को देख के भी वो विचलित नहीं हुई। नित्य के बाद उस मंदिर में गई, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, वहां पूजा की। और जब वो आरती गा रही थी तो उनकी आरती की वो सुंदर मधुर आवाज और शिव भक्ति से प्रेरित होके जो राजा थे, उन्होंने माता अहिल्याबाई की उस भक्ति से प्रभावित होके और उन्होंने अपने राज घराने का बहू बनाने का निश्चय किया। अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में हम लोग सब लोग जानते हैं कि उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ, जो अहमदनगर के चौड़ी ग्राम में हुआ। एक छोटा सा गांव, गरीब परिवार में, पाल समाज के परिवार में उनका जन्म हुआ। वहां से यात्रा करके जब वो राजघराने में गई, तो राजघराने में वो जब गई तो राजघराने में भी उनकी शिव भक्ति निरंतर चलती रही। लेकिन शिव भक्ति के साथ साथ में जो राजा थे, उन्होंने उनको राजकीय कार्य में भी संलग्न करने का काम किया। और माता अहिल्याबाई होलकर को एक पुत्र हुए। और माता अहिल्याबाई होलकर ने जो भी समाज के लिए काम किया, मुगलों का दौर था, हमारी मुस्लिम बहनें भी बैठी हैं यहाँ, बहुत सारे बड़े सारे आक्रांता आए यहाँ, और आक्रांतों ने भारत की सनातन संस्कृति को, भारत की एकात्मता को खंडित करने के लिए जितने भी हमारे तीर्थ स्थान थे उसको अपवित्र करने का काम किया, उसको लूटने का काम किया। वहां के जो सिख श्री विग्रह थे